हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल। आज हम एक नया सब फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, सीफेलोकॉर्डेटा। वो नॉन कॉर्डेटा है, वो कंप्लीट करा दिया है और अब हम कॉर्डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो सीफेलोकॉर्डेटा है, ये आपको पहले तो ये याद रखना है कि ये एक फाइलम नहीं है और ये है आपका सब फाइलम। पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से ही पता है, सीफेलिक वर्ड का मतलब होता है हेड रीजन। ठीक है, दैट मीन्स कि ये ऐसे कॉर्डेटा हैं जिनमें थोड़ा बहुत जो है वो हेड जैसा है, दिखेगा आपको स्ट्रक्चर। और इनको हम सबसे पहला ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट मान सकते हैं। यहीं आपका एक छोटा सा एमसीक्यू या एक छोटा सा क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट तैयार हो जाएगा। ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेटा हम इन्हें क्यों मान सकते हैं? इनको हम ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेटा इसलिए मानते हैं क्योंकि एक तो इनके पास क्या है, इनके पास है नोटोकॉर्ड, दूसरा इनके पास है फेरिंजियल ग्लिल सिट्स, और तीसरा इनका जो कैरेक्टर है, इनके पास है टेल। और ये तीनों ही कैरेक्टर कॉर्डेटा के लिए हैं, तो इनमें तीनों ही कैरेक्टर मिल रहे हैं। अच्छा, इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है और वो नोटोकॉर्ड इनकी हेड टू टेल, मतलब पूरा सर से लेके पांव तक हेड टू टेल मिलेगी इनकी नोटोकॉर्ड, और थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी लाइफ के किसी पार्ट में लार्वल स्टेज में है फिर बाद में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अब हम बात करते हैं कि जो सीफेलोकॉर्डेटा हैं ये कहाँ मिलेंगे। तो जो सीफेलोकॉर्डेटा हैं ये हमें शैलो सी वाटर में मिलेंगे, मरीन, और ये बरोइंग है, मतलब ये बिल बना के रहते हैं। जहाँ पे शैलो रहेगा, पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा, और जहाँ पे मिट्टी वगैरह होगी उसको ये खोदते रहते हैं। जैसे कि आपका जो हेमिकॉर्डेटा है उसके जैसे ही हैं ये नेचर में ही। जो बरो बनाते हैं, बिल बना के रहते हैं, उनको हम फॉसोरियल कहते हैं। ज़्यादातर तो ये ज़िंदगी में पता है ये बाहर बहुत ही कम निकलते हैं। ऐसा समझ लो कि बहुत ही लेजी काइंड ऑफ प्राणी है, और ज़्यादातर ये बिल के अंदर ही रहते हैं। शेप कैसी है इनकी? इनकी शेप फिश जैसी है, इस तरह की है, आगे से भी टेपरिंग और पीछे से भी टेपरिंग, ये इस तरह का। और इनकी ये जो शेप है तो ये ईल जैसे दिखते हैं, ईल लाइक। ये ईल लाइक वर्म है इसका मतलब। इनकी बॉडी कैसी है? इनकी बॉडी है सेगमेंटेड। देखो, सेगमेंटेड बॉडी हम उसे कहते हैं जिसमें कि बॉडी के जो ऑर्गन है जो रिपीट हो रहे हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, एक के बाद एक सेगमेंट में रिपीटिशन में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स की बॉडी सेगमेंटेड है। ये खाना कैसे खाएंगे? तो ये खाने के लिए भाई ये है सीलियरी फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर हम उन्हें कहते हैं जो अपनी चॉइस से खाते हैं। ऐसा नहीं कि पानी के साथ बह के जो भी आया वो सब खा लेंगे, नहीं, उनको जो खाना है सिर्फ वही खाएंगे, बाकी का नहीं खाएंगे। तो ये सीलियरी फिल्टर फीडर है, और इसीलिए इनमें जो फेरिंजियल जो स्लिट्स हैं वो एक ये काम भी करती हैं कि जो पानी से जो फूड पार्टिकल हैं उनको छानने का, स्ट्रेन करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनमें वही पॉइंट बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो आपकी बुक में नहीं दे रखा है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड होने का मतलब है कि क्लोज्ड होगा या ओपन होगा? वेरी गुड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस का डायग्राम है, लैंसलेट भी जिसे कहते हैं, ये भाले जैसी स्ट्रक्चर इस तरह से। इसमें आप देखिए 3 तो आपको फिन दिखाई दे रहे हैं, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन
ये पूंछ वाला, और नीचे वेंट्रल फिन। ये 3 फिन्स दिखाई दे रहे हैं। फिश लाइक बॉडी है इसकी। ये इसका आगे वाला पोर्शन है जिसे रोस्ट्रम कहेंगे हेड में। इनमें जो सेंसरी ऑर्गन है वो बहुत ही पुअरली डेवलप मिलते हैं, सेंसरी ऑर्गन। तो ये वाला पॉइंट आपका इसको अलग बना रहा है किससे, अदर वर्टिब्रेटा से। और साथ में इनमें कोई भी ट्रू वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा नहीं मिलेगा, तो वर्टिब्री इनमें नहीं मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट इनके वर्टिब्रेटा सबफाइलम से इनके डिफरेंट हो गए हैं। इनके पास जो आई है वो पेयर में नहीं मिलेगी, एक सिंगल फोटो रिसेप्टर ही मिलेगा। रोस्ट्रम रीजन पे, इनके हेड रीजन पे है, और इसे फ्रंटल आई कहेंगे। इसके बाद इनका जो माउथ है वो वेंट्रल है, आप देख रहे हैं डॉर्सल और वेंट्रल साइड, ये नीचे वाली। ये वेंट्रल साइड पे यहाँ पर आपका बक्कल सिराई है, ये इनके सेंसरी पार्ट्स हैं, ओरल हुड। और इस तरह से इनके यहाँ पर आप नीचे देखिए, ये पेनट्स, ये गोनेट्स हैं, इनके पेयर में मिल रहे हैं। ये गोनेट्स इधर और इधर पेयर में मिलेंगे। और पता है आपको कितने पेयर होते हैं? ये 26 पेयर होते हैं। 26 पेयर्स ऑफ गोनेट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अब हम आए इनके कि इनका नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम कैसा है। तो इनके पास नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा ऐसा कोई खास डेवलप तो नहीं है, पर हाँ इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी है, डॉर्सल है। आपको ऊपर दिख रही होगी यहाँ पे, ये ग्रीन कलर से जो है ये नर्व कॉर्ड है पूरी, यहाँ तक हेड टू टेल जो जा रही है। ये डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल फिन के ऊपर है, तो डेट मीन्स की डॉर्सल नर्व कॉर्ड हो गई। साथ में ट्यूब्यूलर हो गई, जैसी ट्यूब होती है इस तरह की है, मतलब अंदर से कैसी होगी, ये हॉलो होगी, खोखली होगी अंदर से। और साथ में इनके जो नर्व कॉर्ड है उसमें इस तरह से खोखली होगी, और साथ में गैंग्लियोनेटेड होगी, गैंग्लिया प्रेजेंट रहेंगी। इसके बाद इनमें फेरेंजियल ग्लियल स्लिट्स मिल रहे हैं। ये तो इनकी खास स्पेशलिटी है ही, जो कि इनको किसके समकक्ष बना रही है, जो कि इनको किस में ला रही है, कॉर्डेटा में लेकर आ रही है इनको। एक्सक्रीशन की बात करें अगर हम सिफेलोकॉर्डेट का, तो सिफेलोकॉर्डेट के पास एक्सक्रीशन के लिए ऐसे कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े वेल डेवलप्ड ऐसा आपको तामझाम बहुत सारे नहीं मिलेंगे। इनके पास पेयर्ड नेफ्रीडिया होते हैं, सिंगल पेयर्ड नेफ्रीडिया मिलेगा आपको, उसके थ्रू इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस इसमें सेपरेट मिलेंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल हैं ये। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल है, मतलब जो मेल गैमीट है, स्पर्म है, वो आपका वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे, और ओवम भी वाटर में ही रिलीज कर दिया जाएगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनका। डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू, लार्वल स्टेज, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम कहेंगे कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एंडोस्टाइल जैसी स्ट्रक्चर है। ये एंडोस्टाइल क्या है, ये कुछ भी नहीं है। जिस तरह से वर्टिब्रा जो है, उन वर्टिब्रेटा के पास जो थायराइड होता है, उसी तरह इनके पास एंडोस्टाइल है। मतलब एंडोस्टाइल है वो थायराइड का ही काम करता है, जो वर्टिब्रेटा में थायराइड होता है। आपको पता है ना, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपका ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है, बहुत ज़्यादा नहीं आपकी बुक में दे रखा है, तो अगर आप ये नीट के लिए भी करके जाते हैं तो ये आपके लिए वेल सफिशिएंट है। यहाँ पे ये ब्रैकियोस्टोमा का मैंने आपको डायग्राम दे के बनाया हुआ है। ये ओरल हुड है, व्हील ऑर्गन है इनके पास, एंडोस्टाइल है जिसके बारे में बात कर चुके हैं, गोनेट्स मैंने बता ही दिया। ये हेपेटिक डाइवर्टिकुलम, फेरेंजियल स्लिट्स हैं इस तरह से। जो मेन आपको दिखता है इसकी बॉडी में, फिन दिखते हैं, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन, एंड ये आपका नीचे वेंट्रल फिन। देन इसके बाद ये प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं इसमें फेरेंजियल स्लिट्स। और ये जो इनके ये भी नज़र आते हैं प्रोमिनेंटली मायोमियर्स, मायोटोम्स कहते हैं इनको। ये मसल्स के छोटे छोटे बैंड्स हैं
और ये स्ट्राइटेड मसल के बैंड्स हैं मायोमियर्स, ये भी नज़र आएंगे आपको। हेड और टेल रीजन तो आपको मैंने बता ही दिया। एक फोटो रिसेप्टर जो आपका फ्रंटल आई कहलाएगा। तो इस तरह से आपका सीफेलोकॉर्डेटा कंप्लीट हो गया। होप आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सीफेलोकॉर्डेटा में। बाकी का अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हमारा ऐप है बायोलॉजी सेल का, वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा।